वंशु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योग की शक्ति। योग की शक्ति एक डायरी लेख है और इसके रचनाकार है महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। इस रचना में योग की विभिन्न शक्तियों का वर्णन है, चित्त को कैसे एकाग्र किया जाता है और पूर्ण समाधि तक कैसे पहुंचा जाता है, ध्यान, साधना, धारणा क्या है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन की डायरी से लिया गया है। बच्चन जी अपनी डायरी में योग की शक्ति का विस्तार से वर्णन किया है कि योग चित्त की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और योग को मनोवैज्ञानिक दृष्टि माना है। उनका मानना है कि यूरोप का मनोविज्ञान यहीं तक आकर रुक जाता है, मतलब यूरोप का जो मनोविज्ञान है योग की क्रियाओं तक ही सीमित रह जाता है और उनका सिर्फ विश्लेषण ही करता है। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान चित्त की क्रियाओं के विश्लेषण पर समाप्त नहीं होता है, वह उन्हें अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि भी खोजता है। मतलब भारतीय मनोविज्ञान जो है योग को अनुशासित करने की विधि खोजता है, उनको कैसे संयमित करना है इस विधि की खोज करता है और चित्त को कैसे वशीभूत किया जा सकता है, कैसे वश में हम कर सकते हैं, इन सब की विधि की भी खोज करता है भारतीय मनोविज्ञान। लेकिन जो यूरोप का मनोविज्ञान है केवल चित्त की क्रियाओं का विश्लेषण पर ही समाप्त हो जाता है। चित्त को वश में करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और अनासक्ति। अभ्यास करके हम चित्त को वश में कर सकते हैं, किसी वस्तु पर एकाग्र चित्त से ध्यान करके, मतलब ध्यान को बार बार किसी वस्तु पर ध्यान करके अभ्यास करके हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। और अनासक्ति मतलब किसी दूसरे कार्य की ओर आसक्त ना होना, ये अनासक्ति कहलाता है। तो हम अपने चित्त को अभ्यास और अनासक्ति से एकाग्र कर सकते हैं। योग की शक्ति के अंतर्गत दो प्रकार के योग का वर्णन है, पहला हठ योग और दूसरा राजयोग। हठ योग मतलब हठ योग शरीर पर अधिकार करना सिखाता है और जब तक कि चित्त की सीमाएं नहीं पहुंचती वह अपना कार्य करते रहता है। हठ योग मतलब हठ योग सिर्फ शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर पर ही अधिकार रहता है हठ योग का। दूसरा है राजयोग। राजयोग चित्त की क्रियाओं को व्यक्ति के परिसीमित चित्त से उठाकर सर्वव्यापी के अनंत चित्त में मिला देता है। मतलब राजयोग चित्त की क्रियाओं को व्यक्ति के परिसीमित, मतलब सीमित क्षेत्र में चित्त की क्रियाएं होती है उसको उठाकर सर्वव्यापी बना देता है। यह मानकर चलता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर मन हावी न हो जाए। मतलब मन हर वस्तु पर हावी हो जाता है, कोई भी वस्तु को देखकर मन विचलित हो जाता है। मन को वश में करके सब कुछ को वश में किया जा सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर कर लेना धारणा कहलाता है। किसी वस्तु पर जब हम चित्त को स्थिर कर लेते हैं तो वह धारणा कहलाता है। चित्त और वस्तु का एक हो जाना ध्यान कहलाता है। ध्यान मतलब ध्यान से तात्पर्य है कि जब चित्त और वस्तु एक हो जाता है तब ध्यान कहलाता है। चित्त और वस्तु के एक होने की चेतना भी न रहे, केवल आत्म चेतना ही रह जाए तो वह समाधि कहलाता है। इसमें समाधि में चित्त और वस्तु दोनों एक हो जाते हैं और उसमें केवल आत्म चेतना ही शेष रह जाता है। जब योगी का चित्त इतना सध जाए कि उसे किसी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाए, अर्थात धारणा की अवस्था से, तब उसमें शक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। जब एक योगी का चित्त स्थिर हो जाता है तो उसमें शक्तियाँ आना प्रारंभ हो जाता है और समाधि की अवस्था तक पहुंचकर जब वह अनंत चित्त से अपने को एक कर लेता है तब वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। धारणा सिद्धि से वह भूत, भविष्य, वर्तमान को देख सकता है। मतलब अपनी सिद्धि से भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की घटनाओं को देख सकता है। उसमें इतनी शक्तियाँ आ जाती है कि वह भूत, भविष्य, वर्तमान को आसानी से देख सकता है। हवा में उड़ भी सकता है, अदृश्य भी हो सकता है, अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश भी कर सकता है, दूर की वस्तुओं को पास ला सकता है,
जो साधारण दृष्टि से अदृश्य होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको भी देख सकते हैं। आगे आग और पानी पर चल भी सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको, और सभी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर उनका प्रदर्शन करने वाला योगी पूर्ण समाधि के पहले ही रुक जाता है, क्योंकि यदि वह धन और कीर्ति कमाने अथवा उनका दुरुपयोग करने लग जाता है तो उसका पतन भी हो जाता है और उसकी शक्तियाँ समाप्ति भी हो जाती है। सच्चा योगी सांसारिक प्रलोभनों पर रुकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण समाधि में आने का जो सुख और आनंद सांसारिक वस्तु में नहीं है। सच्चे योगी को जब ये शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है तब वह उन पर रुके बिना अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है। मतलब जो सच्चे योगी होते हैं और उनको ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, 8 सिद्धियाँ, तो वह अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है, मतलब पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है और किसी भी सांसारिक सुख की इच्छा उनको नहीं रह जाती है। योग की शक्ति का उद्देश्य। एक सच्चे योगी की शक्ति का वर्णन इस रचना में हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है, ताकि युवा समाज योग से परिचित हो और योग की शक्ति को जाने और योग का प्रयोग अपने जीवन में करे। चित्त को किस प्रकार वश में किया जा सकता है, इस रचना के माध्यम से अवगत कराया गया है। पहले हमारे ऋषि मुनि योग की शक्ति का प्रयोग कर आश्चर्य कर देने वाले कार्य करते थे, लेकिन आज आधुनिक काल में योग का पतन होने लगा है। लोग योग से दूर हो गए हैं। बच्चन जी युवा पीढ़ी को भावी भविष्य में योग के माध्यम से चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में योग की शक्ति नामक डायरी लेख को हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, ताकि आधुनिक समाज योग करके सिद्धियां प्राप्त करे और शक्तिशाली बने। योग से शरीर, मन, मस्तिष्क को स्वस्थ रखे, यही इस रचना का मुख्य उद्देश्य है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।